बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी नॉलेज अब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई न्यू चीज़ लेनी हो या फिर अगर हमें सेकंड हैंड चीज़ लेनी हो तो हम किस तरीके से उसको ले सकते हैं। दोस्तों आज हम ऑनलाइन, ऑफलाइन और न्यू और पुरानी चीज़ के बारे में देखेंगे कि हमें किस तरह से चीज़ बाय करनी चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी चीज़ के अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपको ऐसा चूना लगाता है, ना कि ये सिर्फ मैं लाहौर की मार्केट्स की बात कर रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएँ तो अगर आप बगैर रिसर्च के जाएंगे तो आपको इस तरह का चूना लगता है कि आप याद रखते हैं फिर सारी उम्र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। खासतौर पे मैं आज आपको लैपटॉप और कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि मेरी फील्ड वही है, तो इसलिए मैं आपको उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा ये आप ना सिर्फ कि लैपटॉप, मोबाइल बल्कि दूसरी चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको ये टिप्स अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस और वैल्यू टू मनी देंगे। सॉरी फॉर दिस, ये बेसिकली यहाँ पे हमने छोटा सा रनवे बनाया हुआ है तो जहाज़ गुजरते रहते हैं यहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आपको रिक्वायरमेंट का पता नहीं होगा आप कोई भी अच्छी डिवाइस सेलेक्ट नहीं कर सकते, बेशक वो मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप, पीसी हो, कुछ भी हो। सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लेना है, वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए लेना है या फिर छोटे मोटे पर्पज़ के लिए लेना है। तो आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से आप उसकी जो सी स्टोरेज है, कनेक्टिविटी है, उसके कैमराज हैं, उसकी स्टोरेज है और ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी तब जाके उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। जब तक रिक्वायरमेंट पता नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते। पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है, डिफाइन करने के बाद आपको ये चीज़ें अपनी सिलेक्ट करनी है, फिर आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे। उसके बाद आपने उसकी स्पेसिफिकेशन देख लेनी है कि आपको किस स्पेसिफिकेशन, जब रिक्वायरमेंट पता होगी तो स्पेसिफिकेशन का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक अच्छा लैपटॉप बाय करने के लिए, ताकि आप एक अच्छी डिवाइस चुन सके जो कि आपके लिए कारआमद हो। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है बजट। अब किसी भी चीज़ को लेने के लिए हमें हमारा बजट पता होना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। तो सबसे पहले अपना बजट तय कर लेना है कि आपको किस बजट के अंदर मशीन चाहिए, ठीक है। 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, जितना भी है। अगर आप न्यू मशीन लेना चाहते हैं तो आपको अपना बजट पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे इस रेंज के अंदर मुझे लैपटॉप चाहिए। तो अगर आप सेकंड हैंड लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अपना जो बजट है वो सिलेक्ट करना है कि यार मैं इतना अफोर्ड कर पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जाहिर बात है अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो सेकंड हैंड चीज़ लेता ना, नए के पैसे अफोर्ड करते हैं तो सेकंड हैंड तो आप कभी भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें दूसरे नंबर पर आपने बजट जो है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन रिसर्च करना। जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है तो रिसर्च उसको लाजमी कर लेना है। OLX पे, दराज पे और दूसरे ऑनलाइन सेलर से आपने इस चीज़ को कंपेयर करना है, प्राइस को भी और स्पेसिफिकेशन को भी। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे आपने कभी भी प्राइस को कंपेयर नहीं करना, कंडीशन को, उसकी स्पेसिफिकेशन को और जो सी उसकी कंडीशन है जिस हिसाब से वो चला हुआ है। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं वो सस्ती मिल रही होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा चली हुई होती हैं, उसको रफली यूज़ किया होता है, और कुछ थोड़ी सी अच्छी प्राइस में मिल रही होती हैं और वो 10/10 कंडीशन में होती हैं। तो आपने प्राइस को और उसकी कंडीशन को और स्पेसिफिकेशन को ऑनलाइन रिसर्च करना है, कंपेयर करना है और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों डिवाइस है उसकी अथेंटिकेशन, यानी कि उसको अथेंटिक होना चाहिए कि ये चोरी का नहीं है, ये फ्रॉड का नहीं है, ये 2 नंबर तो नहीं है। इस चीज़ की अथेंटिसिटी जो सी चेक करना है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपना मोबाइल सेकंड हैंड ले रहे हैं तो आपने उसका EMI नंबर है जो सा वो चेक कर लेना है ऑनलाइन, ठीक है। PTA की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है। अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो उसका जो सा सीरियल नंबर है वो आपने उस लैपटॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पुट करना है और आप वो जो सीरियल नंबर है वो उस डिवाइस की सारी बता देगा। अगर उसकी डिटेल सामने आती है तो इसका मतलब है ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो कि अथेंटिक है। अगर उसकी डिटेल नहीं आती तो आपने उसको हरगिज़ नहीं लेना। तो ये चीज़ें भी आपने ऑन द स्पॉट देख लेनी है। तो दोस्तों इन डिवाइसेस के अथेंटिसिटी चेक्स जो है वो आपने लाजमी चेक कर लेने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं इसकी वजह से। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे आता है सेफ लोकेशन पे आपने मुलाकात करनी है। अगर आप न्यू प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका तो कोई मसला नहीं है, अपने शॉप पे, मार्केट के अंदर जाना, वहाँ पे कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आपने सेकंड हैंड चीज़ लेनी है तो आपने कभी भी अकेले नहीं जाना, सेफ लोकेशन तय करनी है। हमेशा एक सेफ प्लेस आप लोगों ने कंडक्ट कर लेनी है कि हाँ भाई यहाँ पे हम मिल लेते हैं। तो सेंटर यूनिट आपने सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे आपने मुलाकात रख लेनी है। कोशिश करें अकेले ना जाएं, अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों में से किसी को साथ लेके जाएं। ये एक बहुत ज़रूरी जगह है क्योंकि आजकल जितने बुरे हालात है पाकिस्तान में, कोई चीज़ सस्ती लगा देते हैं। लालच तो किसी भी मन में भी आ सकता है ना कि यार लाख रुपए की चीज़ 50,000 में मिल रही है, तो हर चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट की पूरी भी उतर रही है, तो लेकिन वो वहाँ पे बुलाते हैं, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा स्कैम
वगैरह का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा चेक रखना है कि आपने अकेले नहीं जाना और एक सेफ प्लेस आपने सेलेक्ट करनी है मिलने के लिए। उसके बाद दोस्तों 6वें नंबर पे आता है जी डिवाइस को इंस्पेक्ट करना। जब आपकी डील हो गई, चीज़ पसंद आ गई, ठीक है, अब आप जा रहे हैं चेक करने के लिए, तो वहाँ पे जाके अपने सबसे पहले उसके स्क्रैचेस, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम सबसे पहले जाके डिवाइसेस के स्क्रैचेस वगैरह और उसकी दूसरी पोटेंशियल इश्यूज है उनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। बैटरीज वगैरह को ऑन द स्पॉट चेक नहीं होती, ठीक है, फिर भी जितनी हो सकती है उसको अच्छे से चेक करें। अगर आप स्क्रीन पे कोई डॉट वगैरह ना हो, आप कह सकते हैं कि कुछ स्पॉट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं ऑन द स्पॉट ही अच्छे से। पहले आप स्क्रीन को ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें, रेड कर लें, फिर ब्लैक कर लें, फिर व्हाइट कर लें। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के वॉलपेपर लगा के आप उसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। फिर ऑन द स्पॉट आप उसकी परफॉर्मेंस को और जो से उसकी बैटरी को है वो चेक करके इजीली आप जो से उसके पोटेंशियल इश्यूज हैं उनको अच्छे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे आता है जब डील करने लगते हैं, जब आपको चीज़ पसंद आ गई और आपको मशीन पसंद आ गई है, अब ईच एंड एवरीथिंग ओके और अब अपनी उसकी डीलिंग करनी है। तो डीलिंग हमेशा एक अच्छी प्राइस पे करें, ठीक है। आप जो सा बायर है उसकी भी थोड़ी सी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, वो किस मजबूरी में बेच रहा है या फिर वो क्या है। चीज़ अथेंटिक है तो इसका मतलब है वो किसी मजबूरी में ही बेच रहा होगा, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो शौकिया बेचते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी मजबूरी की वजह से बेचते हैं। तो आपने उसकी मजबूरी का भी खास ख्याल रखना है, ठीक है, और एक फेयर प्राइस डील करनी है जिसके अंदर ना तो आपको नुकसान हो और ना बात बार्गेनिंग करके आपने एक अच्छी फेयर प्राइस पे अपनी डील जो है वो तय कर लेनी है। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट पे आती है वारंटी, कि आप उसे कह सकते हैं कि यार ऑन द स्पॉट इतनी चीज़ें चेक नहीं हो सकती तो इसकी वारंटी भी मुझे दे दे, ठीक है। अगर आप न्यू ले रहे हैं तो उसकी तो वारंटी होती है 1 साल की, उसमें आप बेझिझक हो जाते हैं कि आपको यार 1 साल की जो सी वारंटी है वो मिली हुई है, कंपनी क्लेम करती है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड चीज़ ले रहे हैं तो आप उसके जो सा टेलर जो कह सकते हैं कि यार अगर मैं इसे 1 हफ्ते का टाइम ले लें, 1 हफ्ते में अच्छे से उसको चलाएं, तो अगर 1 हफ्ते में उसका टाइम ले लें, अगर वो मानता है, क्योंकि अगर वो मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो भी ठीक है, लेना तो है अपने है ही। लेकिन अगर फिर भी आप इसे कन्विंस कर लेते हैं कि 1 हफ्ते के लिए, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि भाई जब आप सेकंड हैंड चीज़ लेते हैं तो कोई बंदा बिल्कुल भी वापस नहीं करता। सेकंड हैंड की चीज़ की कोई वारंटी नहीं होती, ठीक है। जब आपने एक मिडिल लोकेशन भी रख लेनी है तो आपको पता भी नहीं है वो कौन है, जस्ट फोन नंबर से आप उसे ट्रैक तो नहीं कर सकते। तो सेकंड हैंड चीज़ों में बहुत कम वारंटी के चांसेस होते हैं। वारंटी का मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन देती है कि आप डिवाइस ले भी लिए लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन होता है कि यार नहीं कोई चीज़ मसला भी हो गया तो क्लेम हो जाए। उसके बाद लास्ट पे आता है आपने चीज़ ले ली, उसको इस्तेमाल कर लिया, उसका अब हमने रिव्यू करना है कि ये किस तरह का था, चीज़ अच्छी थी, बुरी थी, जो सा आपका बाइंग एक्सपीरियंस था वो किस तरह था, शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, कैसे बंदे से लिया, क्या लिया, कौन सा लिया, चलने के बाद इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, बग्स क्या हैं, ये वो लटरम पटरम, ये वो सारी चीज़ें आपने इसका रिव्यू बना के आपने लोगों को बताना है, अवेयर करना है लोगों को, ये चीज़ें इससे होती हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ये रिव्यू थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि आप लोगों की इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह कर लेना, क्योंकि आप एक चीज़ से गुजरे होते हैं तो आपको उस पर मसला नहीं होता। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है चीज़ को बाय कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये बाइंग टिप्स थे ये आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मजीद किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।